भारत को खोखली धमकी देने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और वहां के नेता अब जंग में भारत से मात खाने के बाद भारत के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बातचीत के लिए हम तैयार हैं। जी हां, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान में पहुंचकर ये बात कही है कि हम भारत से डायलॉग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन भारत ने तो ये पहले ही कई दफा स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद जब तक पाकिस्तान खत्म नहीं करेगा तब तक उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से शहबाज शरीफ अब गिड़गिड़ा रहे हैं कि बातचीत कर लीजिए, लेकिन भारत कह रहा है कि नहीं, जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा तब तक कोई बातचीत आपके साथ नहीं होगी। वहीं पर दूसरी तरफ पाकिस्तान परस्त आतंकवाद पर अब पाकिस्तान की पोल खोलते हुए एक दिग्गज पाकिस्तानी नेता ने पीएम मोदी से गुहार लगाई है। पीएम मोदी के सामने वो गिड़गिड़ाए हैं और कहा है कि हमें बचा लीजिए। दरअसल पाकिस्तान के निर्वासित नेता और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के संस्थापक हैं अल्ताफ हुसैन। उन्होंने पीएम मोदी से मुजाहिरों को बचाने की अपील की है। मुजाहिर उर्दू बोलने वाले वो मुसलमान हैं जो भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद पाकिस्तान के कराची शहर में बस गए थे। पाकिस्तान की सत्ता पर कभी इनकी बहुत मजबूत पकड़ हुआ करती थी, लेकिन आज जिस तरीके के हालात पाकिस्तान में हैं, जिस तरीके से सेना का कब्जा एक तरीके से पाकिस्तान पर हो चुका है, तो ऐसे में इन मुजाहिरों की हालत वहां पर बहुत खराब है और उन्हें भेदभाव और उत्पीड़न लगातार झेलना पड़ रहा है। और इसी कड़ी में अब अल्ताफ हुसैन, जो कि लंदन में रहते हैं लेकिन पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा नाम वो रखते हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम में पीएम मोदी से मुजाहिरों की रक्षा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने बलोच लोगों के अधिकारों का समर्थन किया है, जो उचित कदम है और उन्हें मुजाहिर समुदाय के लिए भी इसी तरह से समर्थन जताना चाहिए। यानी किस तरीके से पाकिस्तान में रहकर वो पाकिस्तान की सेना का कहीं ना कहीं एक तरीके से जुर्म झेल रहे हैं, वहां की सरकार का जुर्म झेल रहे हैं, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया। इतना ही नहीं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के संस्थापक ने पाकिस्तानी सेना पर भी आरोप लगाया और कहा कि सैन्य कार्रवाई में अब तक 25,000 से ज्यादा मुजाहिरों की मौत हो गई है और हजारों गायब कर दिए गए हैं। उन्होंने पीएम मोदी से अपील की है कि वो मुजाहिरों की आवाज को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाएं। यानी वो भी अब प्रधानमंत्री से गुजारिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि आप बलूच लोगों का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आप हमारा भी समर्थन करके आप हमारी आवाज भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बुलंद करिए। पीएम मोदी से मुजाहिरों की आवाज उठाने की अपील करने वाले अल्ताफ हुसैन ने दरअसल कुछ साल पहले पीएम मोदी से भारत में शरण देने की मांग की थी। नवंबर 2019 में हुसैन ने पीएम मोदी से भारत में राजनीतिक शरण की मांग की थी और कहा कि उन्हें भारत में शरण दी जाए ताकि वो भारत में दफनाए गए अपने पुरखों की जो कब्र हैं उस पर जा सके। ये मांग उनकी तरफ से की गई थी। तो इस तरीके से हुसैन जो हैं वो लगातार पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हमलावर रहे हैं, वहां की सेना के खिलाफ हमलावर रहे हैं और पाकिस्तान की सरकार तो हुसैन पर यहां तक आरोप लगाती है कि दरअसल उनकी पार्टी भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी RAW के एजेंट हैं के तौर पर काम करती है। इस तरीके के आरोप भी लगाए जाते हैं। लेकिन एक तरफ ये पाकिस्तानी नेता हैं जो कि पीएम मोदी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि पाकिस्तान में वहां जो मुजाहिर लोग रहते हैं दरअसल उनके साथ इस तरीके का अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उन्हें गायब किया जा रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो अब तक भारत को परमाणु बम की धमकी दे रहे थे, लेकिन आज वो ईरान पहुंचकर गिड़गिड़ा रहे हैं भारत के सामने बातचीत के लिए। शहबाज शरीफ ने हाल ही में बयान दिया और कहा कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं भारत से हर मुद्दे पर, फिर चाहे वो सिंधु जल समझौता हो
या अन्य मुद्दे हों, जिसको लेकर अब जाहिर तौर पर भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि आतंकवाद जब तक पाकिस्तान खत्म नहीं करेगा तब तक कोई डायलॉग नहीं होगा। इसको लेकर डिफेंस एक्सपर्ट क्या कहते हैं? राकेश शर्मा जो कि लेफ्टिनेंट जनरल है रिटायर्ड, उनकी तरफ से यह कहा गया है कि भारत की शिकस्त के बाद दोनों अब भीख का कटोरा लेकर विदेश का दौरा कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहां आर्मी चीफ आसिम मुनीर। पाकिस्तान का नक्शा कुत्ते के जैसा है, यह भी डिफेंस एक्सपर्ट राकेश शर्मा ने कहा है। सबसे पहले सुनिए कि उन्होंने किस तरीके से अपना गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ जाहिर किया है। देखिए, पाकिस्तान एक भारी शिकस्त के बाद जो अब सिंदूर में भारत ने उसको दी है, उसके बाद नवाज शरीफ और आसिम मुनीर दोनों देशों के दौरे पे हैं, भीख का कटोरा लेकर भी, और अपना ये दिखाने के लिए कि हम हारे नहीं। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि उनको जो बुरी मार पड़ी है, और वहां जाकर ईरान में उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम भारत से बात करने के लिए तैयार हैं। अभी तक इतने सालों से तो बात करने के लिए वो तैयार नहीं थे। इससे ये प्रूव होता है कि आप सिंदूर में उनकी कितनी दुर्गति हुई है। और साथ साथ में जो हमने इंडस वाटर ट्रीटी को हमने स्थगित किया है, उसमें भी उनकी क्या हालत हो रही है कि वो मजबूर हो गए हैं, घुटनों पे आ गए हैं और वो वार्ता करने के लिए मजबूर हैं, इसीलिए कह रहे हैं। नहीं तो पाकिस्तान जैसे कि आप उसका नक्शा देखते हैं, कुत्ते जैसा है, सिर्फ डूम नहीं है, वो कुत्ते की डूम टेढ़ी की टेढ़ी, वो कभी नहीं मानने वाला था। तो जो उन्होंने वार्ता के लिए कहा है, उन्होंने कहा है कि हम भारत से बात करने के लिए तैयार हैं, कश्मीर मुद्दे के ऊपर में और सिंधु वाटर ट्रीटी के ऊपर में। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं कि भारत का स्टैंड इसमें बिल्कुल क्लियर है कि अगर बात होगी तो सिर्फ दो मुद्दों पे बात होगी। पहला होगा आतंकवाद, जो कि पाकिस्तान सिर्फ हमारे यहां पर नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड में उसके जो फुटप्रिंट्स हैं। तो इसके अलावा जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं बाकी, और ध्रुव कटोच की हम बात कर रहे हैं, जो एक बार फिर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और वहां की सेना के चीफ आसिम मुनीर पर बरसे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने पहले बातचीत की पहल की थी, वो पाकिस्तान गए थे, और जाहिर तौर पर यह पहल के तौर पर ही देखा जा रहा था, लेकिन उसके बदले हमें क्या मिला? उसके बदले हमें आतंकी हमले मिले। लेकिन अब जब आतंकवाद जब तक पाकिस्तान खत्म नहीं होगा तब तक पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी, ये भारत स्पष्ट कर चुका है। क्या कुछ वो भी कह रहे हैं, वो भी सुनिए। देखिए, जहां तक शहबाज शरीफ जी का जो स्टेटमेंट दिया है उन्होंने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो जहां तक भारत की बात है कोई मतलब की बात ही नहीं है, क्योंकि भारत ने तो अपना रवैया बिल्कुल साफ कर दिया है कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। अगर आप बातचीत चाहते हैं तो टेरर बंद करिए, अगर आप टेरर बंद नहीं करेंगे तो बातचीत होने का कोई फायदा नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने शुरुआत ही की बात करने की, उन्होंने पहल की, वो लाहौर भी गए, नवाज शरीफ की जो पोती थी उसकी उनके फैमिली में जो शादी हो रही थी वहाँ पर भी गए। उसके बाद जाके बहुत कोशिश की प्रधानमंत्री ने उनके साथ दोस्ती करने की, लेकिन क्या मिला हमको? एयरफोर्स बेस के ऊपर हमारा हमला हुआ, बाकी अटैक्स हुए। तो उसके बाद 2016 में उन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी, बोला नहीं, जब तक ये देश टेररिज्म को बंद नहीं करेगा हम टॉक्स नहीं करेंगे। तो अगर शहबाज शरीफ शांति चाहता है, उनको तो सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, बाकी चीज़ नहीं करनी। उनको कश्मीर का मुद्दा है या इसी का मुद्दा है या पानी का मुद्दा है, एक ही मुद्दा है, वो मुद्दा है टेररिज्म को बंद करिएगा। अगर वो टेररिज्म बंद कर देते हैं और जितने भी बेसिस हैं पाकिस्तान में उनको बंद कर देते हैं और भारत को क्रेडिबल प्रूफ देते हैं, तब फिर आगे जाके टॉक्स होंगे। ना तो टॉक्स का क्या मतलब है? वो तो बातचीत करते रहेंगे और टेररिज्म भी चलाते रहेंगे। अभी तो पहलगाम हुआ, फिर दूसरा पहलगाम होगा, तीसरा पहलगाम होगा, और बोलेंगे बात करो। तो बात किस विषय पर होगी? ये बात मुझे लगता है ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से उनको साफ जवाब दिया जाएगा कि भारत
टॉक्स के लिए तैयार है, लेकिन वो शर्त है कि पाकिस्तान टेररिज्म को बंद करे, और अगर वो नहीं करता है तो ऑल बेट्स आर ऑफ, और जो नतीजा है वो तो पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। देखिए, ये मैं समझता हूँ पहली बार भारत के प्रधानमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री हो, पहली बार भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से संदेश गया है पाकिस्तान की जनता के लिए। वैसे संदेश तो बहुत जाते हैं मिनिस्ट्री की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, लेकिन वो पॉलिटिकल लीडर टू पॉलिटिकल लीडर होते हैं या एस्टैब्लिश गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होते हैं। इस बार ये डायरेक्टली भारत के प्रधानमंत्री का संदेश गया है पाकिस्तान की जनता को, और ख़ास करके उनके युवकों को। अभी अगर आप इस समय पर पाकिस्तान की स्थिति देखते हैं तो उनके टेररिज्म से वो कई इलाके हैं जहाँ पर टेररिज्म चल रही है, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान, पूरा एक तरफ से यही देखते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन पाकिस्तान में बहुत बिगड़ चुकी है, उनकी इकोनॉमिक हालत बहुत ख़राब है, और उसके ऊपर अभी वो भारत के विरुद्ध वो टेररिज्म प्रमोट करते जा रहे हैं। तो ये संदेश अभी प्रधानमंत्री से यही है कि देखिए, तुम लोग टेररिज्म रोको, इस प्रकार की कार्रवाइयाँ रोको, तभी जाके तुम्हारा फ़ायदा होगा। ये युवक जो है, क्योंकि आगे वाले दिनों में अगले 10, 20, 40, 50 साल ज़िंदगी तो इन्होंने जीनी है इधर, और अगर वो अपना रास्ता नहीं चुनेंगे, तो रास्ता ठीक नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम उन्हीं को होगी। भारत निकल चुका है, भारत जिस रास्ते से जा रहा है वो तो ऊपर तरक्की ही करता रहेगा, लेकिन पाकिस्तान नीचे गिरता जा रहा है, और वो जो उनके युवक हैं ये इसको रोक सकते हैं। तो वो इनके युवकों को अभी प्रेशर डालना पड़ेगा अपनी हुकूमत के ऊपर और अपनी फौज के ऊपर कि टेररिज्म का रास्ता छोड़ो। अगर वो नहीं छोड़ते हैं तो मर्जी उनकी है, वो एक स्वतंत्र देश है, जो करना चाहे करे, लेकिन नतीजा फिर उन्हीं को भुगतना पड़ेगा, और वो अच्छा नहीं होगा। और ये आखिरी संदेश जो प्रधानमंत्री ने बोला कि देखिए, हम जब उन्होंने बोला कि अब रोटी खाओ, इसका मतलब है कि भारत उनके साथ कोऑपरेट करेगा इकोनॉमिकली और सभी तरीके से उनकी तरक्की के लिए। और अगर वो नहीं चाहते हैं तो दूसरा संदेश ये भी था, तो वो नहीं खाओ। अगर वो टेररिज्म का रास्ता नहीं छोड़ेंगे तो जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में मैसेज दी गई, वैसे फिर से मैसेज मिल सकती है, और कई मैसेजेस मिलेंगे जिससे पाकिस्तान भी टूट सकता है। तो इस तरीके से पाकिस्तान अब पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। पाकिस्तान पर जो सर्जिकल स्ट्राइक, जो एयर स्ट्राइक, उसके बाद जो आतंक पर स्ट्राइक हुई है, उसके बाद जो डिजिटल स्ट्राइक हुई है, जिस तरीके से कूटनीतिक स्ट्राइक हुई है, इससे पाकिस्तान बुरी तरीके से पस्त है। और जाहिर तौर पर अब विदेशों में जाकर, अब अलग अलग मुस्लिम कंट्रीज में जाकर वो गुहार लगा रहा है कि भारत से बातचीत हो जाए, जरा पानी जो हमारा बंद किया गया है, वो सिंधु जल समझौता जो तोड़ा गया है, उस पर कुछ बातचीत हो जाए। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं बुरी तरीके से फेल नजर आ रहा है, और इस तरीके की हालत पाकिस्तान में है कि वहां के नेता पीएम मोदी से गुहार लगा रहे हैं, उनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमें बचा लीजिए, हमें पाकिस्तानी सेना इस तरीके से खत्म कर रही है। तो वहीं पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की यह हालत देखिए कि आज जंग में मात खाने के बाद अब वो भारत से बातचीत की पेशकश कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।